हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इंग्लिश लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कॉम्पोजिशन, यानी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको जानना ज़रूरी होता है हाउ टू अटेम्प्ट कॉम्पोजिशन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉम्पोजिशन, ठीक है, ठीक है। चलिए, देखिए आप सब लोग जानते हैं कॉम्पोजिशन ऐसे को कहते हैं, ये कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है, राइट, है ना। 5 टॉपिक्स आते हैं, क्लास 10 में 6 टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें से कोई एक आपको यू हैव टू अटेम्प्ट इन इट। सॉरी। अब पहली चीज जो हमारे जहन में होती है जब भी कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला हमारे उसमें होता है कि हम 2.5 पेज यानी 300 to 350 वर्ड्स हमें करना है। तो 2.5 पेज हम लोग मान करके चलते हैं कि ये जो है ये आपको, ठीक है, इतना आपको फिल करना है, लिखना है। अच्छा, लिखने में अब क्या क्या चीजें होती है ये मैं आपको ये बता रहा हूं, ये क्या हमारी सोच होती है। पहले मैं आपको अपनी सोच बता दूंगा, फिर उसके बाद कुछ बातें मैं आपको और एडिशनल चीजें बताऊंगा, ठीक है। वो क्या चीज होगी? तो पहली सोच ये होती है, फर्स्ट चीज क्या है, आप लोग ये सोचते हैं कि 2.5 पेज आप हमें लिखना है। और दूसरी चीज क्या चीज होती है कि अब आप लोग हाई साउंडिंग वर्ड्स, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी वोकैबुलरी, कोटेशंस, ये सारी चीजें हम इसको यूज करते हुए लिखें। और फिर उसके बाद जो लिखना शुरू किया टॉपिक के ऊपर और वगैरह वगैरह पूरा लिखते गए जब तक कि 2.5 पेज कंप्लीट ना हो जाए। तो अब इसमें यह भी बात होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, सर एक पेज के बाद फिर लिखा भी नहीं जाता है, फिर जबरदस्ती लिख रहे हैं। लेकिन अगर 2.5 पेज कंप्लीट हो गया तो घर आकर के हम लोग खुशी से बताते हैं, पेपर मम्मा बहुत अच्छा हुआ है, क्यों? मैंने पूरा कंपोजिशन कर दिया। लेट मी टेल यू, मैं खुद इवेलुएट किया है मैंने कॉपी को, बोर्ड्स की कॉपी को, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कंपोजिशन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। चेक। तो क्या कैसे होता है, क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। ये सारी बातें क्या थी? ये सारी बातें हमारी इस बुनियाद पे थी कि आप में क्या चीज गलतफहमी है। बोर्ड से पहले जानबूझ करके मैंने इस टॉपिक को चुना है ताकि आप अभी से इसको देखना शुरू कर दें और इसी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। चलिए आइए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और अब तक सबसे पहली चीज, कोई भी कॉम्पोजिशन जो 20 मार्क्स का होता है उसका डिवीजन ऑफ मार्क्स होता है कंटेंट और एलए। कंटेंट कहते हैं, कंटेंट तो आप जानते ही हैं, मैटर को लिंग्विस्टिक एबिलिटी, एलए कहते हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ये आपका 12 मार्क्स का होता है और ये आपका 8 मार्क्स का होता है। ये सिंपल वो है। अब मैटर में क्या होता है? देखिए, काउंसिल जब हम लोग बैठते हैं ना कॉपी चेक करने के लिए, लेट्स से भाभी की कॉपी मुझे मिली चेक करने के लिए कि वो है, तब तो काउंसिल अपने पॉइंट्स देता है। याद रखिएगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉइंट्स। 3 से 4 पॉइंट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे देगा और ये चाहेगा, यदि अब हम लोग ये चाहेंगे भाविक ने वो 3 से 4 पॉइंट्स पर मैटर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर उसने लिखा है तो उसको पूरा 12 मार्क्स मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है तो नो मैटर, जितना भी लिखा हो उसे 12 में से 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, और कोई डाउट होगा उसको कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप एक कॉम्पोजिशन देखते हैं तो जो सबसे पहली सोच आपके अंदर आनी चाहिए वो ये है कि आपने सिलेक्ट किया पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को, पर्टिकुलर टॉपिक को इन कॉम्पोजिशन, और उसके बाद अब आप क्या चीज करेंगे कि उसमें ये सोचेंगे कि वो कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है जो इस टॉपिक का डिमांड होगा। ये टॉपिक हमसे कौन कौन से पॉइंट पे बात करना चाहता है, और इत्तेफाक से 1-2 क्वेश्चन, यानी खास तौर पे नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो टॉपिक भी दिए होते हैं, और यही सेम चीज लेटर में भी होती है। वो पॉइंट्स आपको बात करने होते हैं। बहरहाल लेटर पे बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी कर भी चुका हूं उसके ऊपर, लेकिन अभी यहां पर कंटेंट है। तो ज्यादातर 4 पॉइंट होता है और वो मल्टीप्लाई किया जाता है 3 से, जो 12 मार्क्स है। यानी एक पॉइंट को अगर आपने इलेबोरेट किया है
ये कहीं पे भी नहीं है कि 300 से 350 वर्ड्स ही लिखना है। आप अगर 300 वर्ड्स भी लिख देते या 250 भी लिख देते तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बुरा ये होना चाहिए, ये पॉइंट्स वाली चीज ये होनी चाहिए। यानी आपको जब फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे और उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप ये करेंगे कि आप पहला पॉइंट यानी कॉम्पोजिशन में आपने कोई एक टॉपिक चूज किया और फिर ये सोचेंगे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं। उसको रफ में आप लिख भी सकते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, बल्कि सभी लोग कहें कि हम सर वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इन द आंसर शीट, लेकिन वो 4 पॉइंट आप सोचे रहिए। याद रखिएगा 4 पॉइंट आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो करना होता है। क्या मस्ट है? कुछ में 3 रहता है और कुछ में 4 रहता है, ठीक है। तो अब उसको अगर आपने इलेबरेट कर दिया हर उसमें तो आपको फुल मार्क्स 12 मार्क्स मिलेगा। मैं कोई भी टॉपिक अभी उठा करके आपसे बात करूंगा इस पर। दूसरी चीज होती है लिंग्विस्टिक एबिलिटी, जो 8 मार्क्स की होती है। लिंग्विस्टिक एबिलिटी में क्या चेक किया जाता है? सबसे पहली बात वर्ड सेंटेंस में रिपीट नहीं होने चाहिए। एंड मे जो भी है, यानी रिपीट, एक सेंटेंस पे अगर वर्ड रिपीट हो रहा है यू विल नॉट गेट मार्क्स। दूसरी चीज प्रॉपर पंक्चुएशन, जहां कॉमा होना चाहिए वहां कॉमा होगा, जहां पर फुल स्टॉप होना चाहिए वहां फुल स्टॉप होगा, एक प्रॉपर पंक्चुएशन। तीसरी चीज अमेरिकन स्पेलिंग, ये बात मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी, फिर से बता रहा हूं, अमेरिकन स्पेलिंग अलाउड नहीं है, यूके स्पेलिंग अलाउड है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है, डोंट नहीं, कांट नहीं, ये सब नहीं लिखना है, कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है। आपको बढ़ा करके एक्सपांड करके लिखना होगा। आई होप मैं बता पा रहा हूं आपको अपनी बातें, समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में? तो कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है। फिर इसके अलावा स्लैंग वर्ड अलाउड नहीं है, वाना, वाचा, ठीक है, गोटा, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। पूरा क्लियर वे में रखिए। बाकी आप हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल सोबर अंदाज में आपने लाइंस को लिखा, अपनी बात को रखा, ये चीज है। अब इसमें बात आती है सर कंक्लूजन, सर डिस्क्रिप्शन, सर इंट्रोडक्शन क्या होगा? ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और बात का ख्याल रखिएगा, पैराग्राफ शुड बी प्रॉपरली चेंज। आप पैराग्राफ को प्रॉपरली चेंज करिए। नहीं चेंज करेंगे तो हम लोग इस तरह से ये ऐसे लगा देते थे कि यहाँ पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था। अब पैराग्राफ का बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। वो क्या होता है, लाइन लिखा, लिखते रहे, सोचा अच्छा अब 6-7 लाइन हो गई है, अब चेंज कर दे, चलो चेंज कर दिया। नहीं, जब एक बात खत्म हो जाती है, एक चीज है, जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लिख रहे थे किस पर? कॉम्पोजिशन। इस पर लिख रहे थे कि मैं कहीं गया और वो जगह के आने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो आप एक जगह के लिए निकले, तो जो निकले हैं ना, तो जब तक पहुंचे नहीं है तब तक आप एक पैराग्राफ में लिखिए। फिर पहुंचने के बाद जो चीजें हो रही हैं उसको दूसरे पैराग्राफ में। ये इस तरह से चीजें पैराग्राफ चेंज किया जाता है। एक आइडिया कंप्लीट होता है, आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है। ये है पैराग्राफ चेंज करने का कॉन्सेप्ट। और याद रखिएगा कॉम्पोजिशन को लास्ट 10 ईयर्स पेपर से जरूर पढ़ लीजिएगा। एक एक कॉम्पोजिशन को आपको जिस भी उसमें होता है, आप पूछेंगे कौन सा इजी कॉम्पोजिशन होता है। मेरे अकॉर्डिंग नरेटिव टाइप का कॉम्पोजिशन बहुत इजी होता है, जो आपके लाइफ बेस्ड पर होता है। ज्यादातर नरेटिव टाइप का कॉम्पोजिशन आपके एक्सीडेंटल बेसिस पर आता है है ना, या उस पर आता है कि कोई अच्छी चीज है, कोई हुई। क्लियर है ना? ये बात बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे? ये सारी चीजें, ये इसको अलग से मैंने कंपोजिशन के लिए, टिप्स के लिए अलग से पूरी एक लेक्चर बनाया है, एक सीरीज बनाया है, और वो एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूं सिर्फ इस बिना पे कि आप 20 में से 20 किस तरह से स्कोर करें। मेरे बच्चों, ये बहुत आसान है 20 में से 20 स्कोर करना कंपोजिशन में। आपको बस खाली पता होना चाहिए कैसे वो करना है। लिमिटेड लिखिए, बहुत बहुत कम लिखिए। आप 350 वर्ड्स कहा जाता है, आप 250 वर्ड्स में लिखिए, फिर भी दैट विल बी मार्क्ड एज ओके। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या था। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताई है कि कंटेंट पर जरूर ध्यान रखिए। कंटेंट मतलब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो काउंसिल आपसे चाह सकता है कंपोजिशन में।
उसको वो लिखिए और उसे अंडरलाइन भी कर दीजिए। ये प्लीज करिए इसको। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए नरेटिव का, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए नरेटिव का, आपको यही काम करना होगा। आप समझ रहे हैं ना? जैसे यहां पर मैं टॉपिक इसीलिए यहां पे आया हूं, लेसन लर्न फ्रॉम द फेलियर, अ लेसन लर्न फ्रॉम द फेलियर, मान लीजिए इस पर आपको लिखना है, तो आप सबसे पहले लाइफ के बारे में लिखेंगे ना। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? लाइफ के बारे में। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? यदि इस तरह से पॉइंट्स आप बनाएंगे, आप कोई चीज, कोई इवेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि उसमें फेलियर कैसे हुआ, और लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में ये लिखेंगे कि लेसन क्या मिला आपको। लेसन लर्न फ्रॉम द फेलियर। लेसन में वर्ड है, लर्न पे वर्ड पॉइंट है, फेलियर पे पॉइंट है। लर्न पे आपको इवेंट्स आ जाएंगे, जो इवेंट्स आपके थे उस पे क्या बातें हुई। क्लियर है ना? कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप ये डिवाइड करिए। ये तो छोटा सा टॉपिक था, आप कोई भी टॉपिक देखेंगे वहां पर अपने लास्ट ईयर्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, डिस्क्राइब अ बस्टलिंग मार्केट प्लेस ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन। आपको एक मार्केट प्लेस को डिस्क्राइब करना है फेस्टिव सीजन में क्या रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मार्केट प्लेस को वो बताएंगे ना, फिर उसके बाद फेस्टिवल को बताएंगे, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे क्या असर पड़ता है मार्केट प्लेस पे, किस तरह का, पॉजिटिव पड़ता है कि नेगेटिव पड़ता है, गॉड फॉरबिड, राइट। और फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि वहां पे लोगों का क्या रिएक्शन होता है। ये थोड़ा सा गिव योरसेल्फ अ टाइम एंड थिंक ऑन इट एंड थिंक अबाउट दैट हाउ क्लोज योर टॉपिक इज, योर पॉइंट्स आर टू द काउंसिल, that what type of points that council is going to expect from you to write। बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे? ये बात, ये है जो बातें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। ठीक है, आई होप कि कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी आपको, राइट। जो नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, और इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।